वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग यार। स्वागत है तुम्हारा मेरी इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हम बात करेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मतलब वो कैसे रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में और बताया था आपको कि पीरियोडिक टेबल 30 एलिमेंट्स तक याद करके आना है इस वीडियो में। अगर याद करके नहीं आया हो तो याद कर लो, और जिन्होंने याद कर लिया उनके लिए क्लैप, शाबाश। तो यार इस वीडियो में मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो सभी के बारे में बताऊंगा। चलो लेट्स बिगिन। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे जानने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। सुनो, पीरियोडिक टेबल अप टू 30 एलिमेंट्स मैंने तुम्हें बताया था, याद कर लेना जरूरी है यार, क्योंकि देखो अब बताता हूँ कैसे जरूरी है। देखो अब तुम्हें कोई बताएगा कि सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो तुम लाइन में याद किए रहोगे, तुमको पता रहेगा सोडियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम नियॉन ऐसे सोडियम, समझे। ऐसे करके तुम आसानी से निकाल पाओगे। ठीक, तो सोडियम 11 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बता दिया था कैसे करें। 281 टू स्टेबल ऑक्टेट Na लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तभी ये स्टेबल हो पाएगा। अब स्टेबल कैसे होता है, स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल मतलब कोई भी एलिमेंट के लास्ट ऑक्टेट में, मतलब कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो ऑक्टेट फुल है उसका। और जिस एलिमेंट्स के लास्ट सेल में ऑक्टेट प्रेजेंट रहता है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है पहले से, वो नोबल होता है। अब नोबल कौन से है, तो पीरियोडिक टेबल देखो, उसके लास्ट 18th ग्रुप जो है ना, 18th ग्रुप वो सभी ऑक्टेट हैं, हीलियम और जो भी आते हैं नीचे में। ठीक, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और फॉर्म क्या किया, Na+। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला प्लस चार्ज फॉर्म करता है। देने वाला अच्छा होता है, लेने वाला खराब होता है, यही मान के चलो। तो ये दे दिया तो इसलिए इस पे पॉजिटिव, यह अच्छा इंसान बन गया। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो जब तक नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा। चलो तुम MgAl और कैल्शियम, मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कैल्शियम का बना के देखो। अगर तुम्हें इनके एटॉमिक नंबर नहीं पते तो मैं बता देता हूँ। इसका होता है 12, इसका होता है 13, इसका होता है 20। तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख सकते हो। चलो तो अब हम आगे बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 8 7 कर दिए। अगर तुम्हें ये करना नहीं आता तो मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा, कोई नहीं, तुम्हारे मेरे ही भाई बहन हो। टू स्टेबल ऑक्टेट क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि तुम्हें मैंने बताया कि ऑक्टेट के लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना जरूरी है तभी वो स्टेबल होगा। और इसमें 7 है, एक लेने, इस भाई ने एक ले लिया, इस भाई ने एक ले लिया। लेने वाला क्या होता है, गंदा होता है। देने वाला अच्छा होता है, लेने वाला गंदा होता है। तो ये Cl गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्या किया, Cl-, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। चलो तब हम आगे बात करते हैं। अब जो भाई बहनों को प्रॉब्लम हो रहा है कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा, जी हाँ, यहाँ बड़ा सवाल आया, कौन लूज करेगा, मतलब इसने लूज गेन क्यों किया, इसने लूज क्यों किया। तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। जूम नीचे। ठीक, देखो एटॉमिक नंबर क्या छोड़ो, लास्ट ऑक्टेट। लास्ट ऑक्टेट में जिसके भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो लूज कर देते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। जैसे कि इसी का देखो, लास्ट में क्या था, 1 प्रेजेंट था, तो ये इसने लूज कर दिया और प्लस पॉजिटिव चार्ज फॉर्म किया। मैग्नीशियम 12 है, मतलब यहाँ मैं बता देता हूँ, 12 है। कैसे करेंगे, 2 8 2, तो ये 1 2 3 में आया, 2 है लास्ट में, लूज कर देगा, Mg2+ फॉर्म करेगा। Mg2+, ठीक।
अब कैल्शियम का भी तुम बना सकते हो, अगर लास्ट में 1 2 3 है तो लूज करवा दो, और नहीं है तो आगे देखो क्या होता है। फिर से अगर लास्ट ऑक्टेट में 5 है, 6 है, 7 है, तो गेन करवाओ इलेक्ट्रॉन, गेन एक इलेक्ट्रॉन करवाओ। अब कैसे करवाओ तो सुनो सुनो। अब जैसे कि क्लोरीन है, लास्ट में क्या था 7 था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया फुलफिल करने के लिए, इसके पास क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लास्ट सेल में एक लिया तो 8 हो गया ना। अब ये देखो 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा फुलफिल हो जाएंगे, 5 है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा फुलफिल हो जाएंगे, ये तीनों स्टेबल। अब तुम पूछोगे भाई 4 का क्या करें, 4 का तो इसके अभी रहने दो, तुम अभी इसके बारे में मत ही जानो तो अच्छा है, बहुत बड़ी कहानी है इसकी, इसका पता नहीं अभी कहाँ है, किस जहान में है। तो तुम अभी बस 1 2 3 5 6 7 के बारे में जानो, तब तक हम आगे बात करते हैं कि लूज कैसे करते हैं और गेन कैसे करते हैं। तो चलो यारो, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सुनो, एग्जाम्स में तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे सकता है, मैं यहाँ कोई फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा, आसान वाला बताऊंगा, प्रैक्टिस करना तुम सीख जाओगे आसानी से। तो चलो हम बनाएंगे पहले सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो बेसिकली बहुत बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो चलो मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ और तुम्हें अच्छे से दिखे इसकी कोशिश करता हूँ। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 1, क्योंकि ये 11 नंबर पर रहता है, 2 8 2 10 1 11। ठीक, स्टेबल होने के लिए बेचारे को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बेचारे ने। अब इसके पास रह गया 2 8, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिया, तो अब 2 8 मतलब कि ये अब क्या हो गया स्टेबल, स्टेबल। और ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया इसने क्या फॉर्म किया सोडियम कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं। इतनी बात तो तुम्हें पता ही होंगी, अच्छी बात है। चलो सोडियम के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन बेचारा, इसका से एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब कैसे नहीं था ये जानो। 2 8 7, 8 2 10 प्लस 7 17, यानी कि ये 17 नंबर पर रहता 17 पे, तभी तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाया। ठीक, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, साथ में एक और मिल गया, 8 हो गया, Cl माइनस 2 8 8, इसने क्या फॉर्म किया क्लोराइड एनायन। ठीक, क्लोराइड एनायन, एनायन मतलब क्या नेगेटिव चार्ज, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तुम्हारी। ठीक, अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो, मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये अगर इसमें दे दे तो इसका भी भला हो जाएगा और इसका ये भला हो जाएगा, इसको एक मिल जाएगा और इसका एक लूज हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। और कैसे लूज करते हैं ये तुम देखो, एन है एक, देखो लास्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है ना उसको ड्रॉ कर दो, ठीक ना। एक था इसका लास्ट सेल में, एक मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लोरीन इसके लास्ट में कितना है 7 है, मैंने 7 ड्रॉ कर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए एक लूज करना है, तो ड्रॉ कर दो ऐसे, प्लस जोड़ दो और इसको ऐसे करके Na एक लूज हो गया, ये ऐसे रहेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज डाल देना। ठीक, और दूसरी तरफ क्लोरीन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुंडा में माइनस हो जाएगा और मुंडा स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक, अब मैग्नीशियम और क्लोरीन में कैसे बना है ये देखो, मैग्नीशियम और क्लोरीन में मैं तुम्हें अभी इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार तुम अब समझ चुके होगे और तुम बनाने के योग्य हो गए। मैग्नीशियम इसका क्या होता है 2 8 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा,
लूज करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, 2 8 और इसका प्लस 2 चार्ज हो जाएगा, यानी कि कैटायन क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या हो जाएगा, Cl2 2 8 2 8 8 2 8 7 हो गया। अब क्या होगा, मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम, इसको 2 देना है, इसको 1 ही लेना है, इसको 2 देना है, इसको 1 ही लेना है। अब क्या करें, तो देखो, एक क्लोरीन ऊपर बना दो, एक क्लोरीन नीचे बना दो, इसमें 7 बना, इसमें भी 7 बना दो। एक इसमें क्या था, 2 था, एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। समझो बात को, मेरी बात को समझो। इसको 2 देना था इसलिए 2 क्लोरीन आया, इसको 2 देना था इसलिए 2 क्लोरीन आया। 3 देना रहेगा तो 3 क्लोरीन आएगा, 4 देना रहेगा तो 4 क्लोरीन आएंगे। नहीं 4 नहीं देंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 3 ही में देंगे, समझे। अपर लिमिट के क्वेश्चन कहीं पूछे ही नहीं जाएंगे बोर्ड्स में फिलहाल। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट एक्सचेकर, और इससे होने के बाद ये हो जाएगा Mg। अरे ऐसे ही चेंज कर लेना, Mg2+ और क्लोरीन पे दे देना 8 माइनस, हो गया ऐसे ही, बस यहाँ पर Mg होगा बस, और 2+। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।